मोहम्मद गौरी ने महादेव को लूटा और इन डुप्लीकेट कालनेमियों ने राम को ही लूट लिया। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि 45 दिन में 70 बार इन लोगों ने चोरी की है। इस अयोध्या में रामलला को आना था, वो अयोध्या ही समाप्त कर दी इन लोगों ने। आरएसएस बतावे कितने मंदिर उसने बनवाए, विश्व हिंदू परिषद बतावे कि कितने मंदिर बनवाने का उसके पास अनुभव है। इन कालनेमियों ने राम को छला। अभी तक मोदी जन्मभूमि का उद्घाटन किए थे, अब राम लला इनकी चोरी का उद्घाटन किए हैं। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ट्रस्ट को नष्ट किया जाए जिसने राम के प्यारे अयोध्या वासियों को कष्ट दिया है। डकैत तो बाहर से आते हैं, डकैती करके ले जाते हैं। ये व्यवस्था बनाई गई है। मोहन भागवत के पास कोई विभाग तो है नहीं, न शिक्षा विभाग है, न सड़क का विभाग है, न पेट्रोल का विभाग है, न हवाई जहाज का विभाग है, और वो इन लोगों के ग्रैंडफादर हैं। तो भाई सब लोगों ने कहा कि आपको चलो राम मंदिर दे देते हैं, आप अकेले राम मंदिर लूटो, कृष्ण मंदिर लूटो, विश्वनाथ का मंदिर लूटो, आप मंदिर लूटते रहो, हम देश लूटते रहें। तुम मंदिर लूटो, हम देश लूटें, हम देश लूटें, तुम मंदिर लूटो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बीते कई दिनों से अयोध्या में हूँ और जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा चढ़ावे पर डकैती की गई है, उसको लेकर साधु संत समाज, अयोध्या के तमाम आम लोगों से बातचीत कर रहा हूं और आपको ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते थे, राम राम करते थे, उन्होंने राम भगवान को जो है एक मोहरा बनाकर और किस तरह से हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाई है और भगवान राम के चंदे के पैसे को लूटा है। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और तमाम साधु संत और सन्यासी मेरे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं और चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा दिलीप दास जी महाराज जी के साथ, जो इस पूरे मामले पे बड़ी मुखरता से बोल रहे हैं और जिस तरह से चंदा चोरी हो रही है उसको लेकर भी वो अपनी मुखर आवाज जो है वो उठा रहे हैं। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से भगवान राम के घर में डकैती हुई है, कितना मन आहत है आप लोगों का? आहत है। हम लोग जीवन में पहली बार इतना बड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लूट नहीं है, डाका नहीं है, चोरी नहीं है, हम ठगे गए हैं। अयोध्या ठगी गई है। छल तो कई बार हुआ, कपट तो कई बार हुआ, लेकिन इसके साथ जो महाठग हुआ है, महाठग विश्वास में लेकर के भावनाओं के साथ खेला गया, आस्था के साथ खेला गया, सम्मान के साथ खेला गया। और उस अयोध्या के जिस अयोध्या में स्वयं परमात्मा राम ने मानव रूप में अवतार लिया, जिस अयोध्या की पावन धरती पर केवल राम नहीं, भगवान श्री राम के साथ साथ मानव धर्म का अवतरण हुआ, मानवता का अवतरण हुआ, मर्यादा का अवतरण हुआ, संस्कार का अवतरण हुआ, चरित्र का अवतरण हुआ, सबसे बड़ा चरित्र का अवतरण हुआ। एक राम के रूप में एक ऐसा महामानव इस पावन धरा पर अवतरित हुआ कि जिसका चरित्र समाज में प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इतना बड़ा ठग, इससे मन इतना आहत है, इतना आहत है, अब कहा नहीं जा सकता। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कालनेमियों की तरह, छद्म वेशधारियों की तरह कपट के आंसू दिखाए नहीं जा सकते। जब आत्मा रोती है तो आंसू नहीं निकलते हैं। इन लोगों ने इतना बड़ा छल संतों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या के अस्थायी नागरिकों के साथ, वह अयोध्यावासी जिनके विषय में भगवान राम ने कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान श्री राम ने कहा कि दुनिया उनको प्रिय हो सकती है, लेकिन अयोध्यावासी अति प्रिय हैं, जो आज ठगे गए हैं। भगवान राम जो उनके आस्था के प्रतीक थे, जो आस्था के केंद्र थे, इतना बड़ा इन लोगों ने खेला किया। ये महापाप है और ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता। मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे, मैं अजय दिलीप दास त्यागी अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं कि भगवान राम राष्ट्र पुरुष थे। भगवान राम के विषय में इस राम जन्मभूमि को हवा देने वाले, इस राम जन्मभूमि आंदोलन को फलक पर चढ़ाने वाले, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक मान लो, सलाहकार पुरुष मान लो, हमारे अयोध्या के क्या पूरे सनातन धर्म के गौरव रहे स्वामी रामचंद्र परमहंस, जिनको प्रतिवाद भयंकराचार्य की उपाधि मिली थी। पूरा देश जिसके सामने, पूरा विश्व, पूरा सनातन जिसके सामने नतमस्तक होता था, वो अपने भाषणों में कहा करते थे भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं। राष्ट्रीय मंगलम करोति इति रामः, जो राष्ट्र का मंगल करने वाला है वह राम है।
ऐसे भगवान राम की जब आधारशिला रखी जा रही थी, माननीय प्रधानमंत्री आए थे, मैं दिलीप दास त्यागी स्वयं आस्था चैनल पर मैंने बोला, तमाम चैनलों पर बोला है, ये केवल राम मंदिर की आधारशिला नहीं रखी जा रही है, केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं होने जा रहा, ये राष्ट्र मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। क्योंकि भगवान राम राष्ट्र पुरुष थे, भगवान राम राष्ट्र के नायक थे, लोक नायक थे। यदि भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं, यदि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना की गई थी, राम राज्य की परिकल्पना इसके साथ साथ की गई थी, तो इसमें जो अमानत में खयानत हुई है, जो ठग हुआ है, जो घोटाला हुआ है, यह क्या है? ये राष्ट्रद्रोह का काम है। ये सब राष्ट्रद्रोह का काम किए हैं, ये सब राष्ट्रद्रोही इसमें लगे हुए हैं। लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है बताएं महाराज जी। एसआईटी जो है जारी कर दी गई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कह रहे दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन गिरफ्तार टिन्नू मिन्नू किया जा रहा है। कार्रवाई होने में इसमें राम भक्तों की ढिलाई है, राम भक्तों के ढीलेपन के कारण कार्रवाई करेगा कौन? भारत सरकार कार्रवाई कर नहीं सकती क्योंकि उसने ही ट्रस्ट को बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर नहीं सकती इसलिए भारत सरकार ने ट्रस्ट को बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार विवश है। कार्रवाई करने का अधिकार केवल है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट के है, जिसके आदेश पर रामलला के पक्ष में निर्णय आया था और जिसके आदेश पर भारत सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया है। कार्रवाई करने का अधिकार उसी को, अभी कोई राम भक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही नहीं, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया है। लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कौन देखो आगे पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचेंगे तब न सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा। लेकिन सवाल ये है महाराज जी कि जब तमाम टीवी चैनलों पर ये दिखाया जा रहा है कि तमाम कांच भुसुंडी चोरी हुआ, सोना जेवरात भगवान के आभूषण चोरी हुए, तमाम जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, बेच दी गई। छोड़ो अमन जी, धन की चोरी हुई, इसकी चोरी हुई, इसका घोटाला, राम जन्मभूमि की मिट्टी खोद कर बेच दी गई। राम जन्मभूमि, जिस राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों हिंदुओं ने 492 वर्षों से अपने प्राणों की आहुति डाल दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया। लोगों ने आंदोलन चला, किसके लिए? राम लला की जन्मभूमि के लिए। ये मंदिर तो कहीं भी बन सकता था। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई राम मंदिर की नहीं थी, राम जन्मभूमि की थी। राम जन्मभूमि जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, वहां की मिट्टी इन लोगों ने बेच दी, वहां की मिट्टी खोद ली गई। आप जाकर के पता करो अयोध्या में लोकल आप ठहरो, आप रिपोर्टर हो, आप गलियों में जाकर के पूछो भैया क्या राम जन्मभूमि की मिट्टी राम मंदिर निर्माण के पहले खोदी गई कहां गई? डंपरों से वो कहां डंप है, वो कहां रखी गई है? उस मिट्टी की क्या गरिमा है? ये वही मिट्टी थी जिस मिट्टी को मेरे राम ने 14 साल अपने साथ पोटली में बांध करके और 14 साल उसको राम ने पूजा। और जब उस माटी की पोटली को मेरे रघुनंदन खोलते तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब राम जैसे मिट्टी खोलते ना, उस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, उस मिट्टी का ओज ऐसा था, उसका प्रेम ऐसा था कि तुरंत भगवान राम को मिट्टी की खुशबू आते ही, मिट्टी की एक खुशबू होती, सारी खुशबू, सारे गंध, हमारे आचार्य लोग बताएंगे मिट्टी धरती से उत्पन्न होती है। जैसे अयोध्या की मिट्टी की गंध खुशबू आती थी, मेरे राम को अयोध्या की याद आ जाती थी। गोस्वामी जी ने लिखा कि जब राम अवध सुध करहीं तब बार विलोचन कर। ऐसे उस राम की जन्मभूमि, राम की माता के समान, जननी के समान लोगों ने विश्वासघात किया है। इन राष्ट्रद्रोहियों ने, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और अगर टीवी चैनलों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अगर जनता की आवाज सुन करके कोई कदम उठाती है तो मेरी यही मांग है, तत्काल इस भ्रष्ट ट्रस्ट को नष्ट किया जाए, जिसने राम के प्यारे अयोध्या वासियों को कष्ट दिया है, बेघर किया है, मंदिरों को तोड़ा। अरे टीवी चैनलों में हम लोगों ने देखा, मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर को, गौरी ने तो महादेव को लूटा और इन डुप्लीकेट कालनेमियों ने राम को ही लूट लिया, राम के धन को ही लूट लिया। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि 45 दिन में 70 बार इन लोगों ने चोरी की है।
हाँ, इनसे बड़ा कोई आक्रांता हो सकता है, इनसे बड़ा कोई लुटेरा हो सकता है, इनसे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही हो सकता है, देशद्रोही। तत्काल सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान में ले और इस भ्रष्ट ट्रस्ट को नष्ट कर अयोध्या और राम भक्तों के कष्ट को दूर किया जाए और एक ट्रस्ट का नव निर्माण किया जाए जिसमें धर्माचार्यों और देश के राजाओं महाराजाओं, राजा मतलब राजे रजवाड़े रियासत, और महाराजा मतलब संत महात्मा आचार्य महापुरुष, जिसमें प्राथमिकता अयोध्या के स्थानीय महापुरुषों को दी जाए और बाकी पूरे देश के संतों को जोड़ा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या मठ मंदिर चलाना, इस सर्वोच्च न्यायालय को भी सोचना चाहिए। इस सरकार, भारत सरकार ने जो बचकाना काम किया है, पचकाना जो अज्ञानतापूर्ण काम किया, उसको विचार करना चाहिए कि मठ मंदिर चलाना संत महात्माओं का काम है, ऋषि मुनियों का काम है, धर्माचार्यों का काम है, ब्राह्मणों का काम है। किसी संगठन का, किसी दल का काम नहीं है मठ मंदिर चलाना। ये बताइए, कार्रवाई में 8 लोग गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? आप तो साधु संत महात्मा हैं, आपको क्या समझ आता है? एक बात हमको सब समझ में आ रहा, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये सब जान है कि क्या हो रहा है। ये 8 जो मोहरे पकड़े गए हैं, ये तो जनता को केवल संतावना देने के लिए ये सब सारा सब कुछ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव नहीं, उसका कड़कड़े क्या है, नरकट्टे, नकट्टे, नकटा है। इनको छोड़ो, नुकसान कहां हुआ है? कोष में। कोषाध्यक्ष को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा कोष की जिम्मेदारी किसकी है? चंपत राय सचिव थे, इनका काम है मैनेजमेंट, बाकी सदस्य थे। कोष का मालिक तो कोषाध्यक्ष है, जो माल अयोध्या से ले जाकर के नागपुर पहुंचाया है, जो माल अयोध्या से ट्रांसफर करता था साधु के बेस में ले जाकर के। गोविंद देव गिरी को सामने आना चाहिए और उनकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। कितनी बार वो अयोध्या से और महाराष्ट्र की यात्रा किए हैं। इसमें गोविंद देव गिरी पूरा, कुल मिला के पूरा ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। महाराज जी, कैसे हो गया ये बताइए? मोदी जी ने ना किसी कार सेवक को ट्रस्ट में रखा, ना साधु संत महात्मा को रखा किसको? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के अपने करीबियों को। योगी जी हफ्ते में 2-2 बार दर्शन करने आते थे। चंपत राय को पारितोषिक दिया गया है। पारितोषिक पूछो कौन सा? पारितोषिक तोगड़िया को इस संगठन से दूर करने के लिए, तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता दिखवाने के लिए और अयोध्या के संतों को एन केन प्रकारेण मैनेज करने के लिए चंपत राय को विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सचिव केवल पारितोषिक के रूप में दिया गया है कि इन्होंने इतना बड़ा काम अपने आकाओं के लिए किया है। कितना मन दुखद है महाराज जी। कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने अयोध्या को बदल दिया, अयोध्या में कुछ नहीं था, जो किया सब हमने किया। लेकिन क्या इसलिए किया था कि लूट के भाग जाओगे? हाँ, तो इसीलिए तो किया, तो सब आ गया ना। सबसे ज्यादा इनका दोष क्या है जानते हैं आप? हमारे भगवान को सब कुछ स्वीकार है अमन जी। मेरे भगवान को आपकी जितनी भी भक्ति, जैसी भी यथाशक्ति तथा भक्ति, सब कुछ भगवान को स्वीकार है। भगवान आपके सारे अपराध भी क्षम्य कर देते हैं। हमारे रघुनंदन तो यहाँ तक कहते हैं भगवान राम, कोटि विप्र बदल आगे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अब आप हमारे भगवान राम की दयालुता देखो ना। उनका परम शत्रु रावण, उसका छोटा भाई विभीषण आता है तो भगवान राम उसको अपने शरण में ले लेते हैं। भगवान राम शरणागत वत्सल है। भगवान राम कुपित क्यों हो गए, भंडा क्यों फूट गया? क्योंकि चंपत राय ने अभिमान दिखाया। आप तस्वीरों को निकालिए, फोटो वायरल हो रही, मैंने देखा, बड़ी ग्लानि हुई। चंपत राय से उंगली दिखा रहा है और योगी आदित्यनाथ ऐसे साधु अपनी साधुता का प्रदर्शन करते हुए हाथ जोड़कर ऐसे लग रहा, जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब कर। चंपत राय का अभिमान, संतों का आत्मसमर्पण,
संतों को उनके सामने झुक जाना, अयोध्या को झुक जाना और राम मंदिर में अथाह अकूत संपत्ति का आ जाना चंपत राय को इतना अभिमानी बना दिया कि चंपत राय भगवान राम की जो आत्मा है अयोध्या वासियों का अनादर करने लगे। और मेरे भगवान राम का जानते हो, जब भगवान राम ने बाली को मारा ना, अमन जी, बाली को मारा तो बाली ने पूछा हमको क्यों मारा? तो भगवान राम ने कहा तूने ये गलती किया, कहा ये तो मनुष्यों के लिए मर्यादा है, मैं तो पशु हूं, क्यों मारा? तब भगवान ने जानते हो अंतिम में क्या कहा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नार सिखावस करिस न काना। अरे मूर्ख, तू इतना अभिमानी हो गया कि तू अपनी पत्नी तारा की बातों को नहीं माना। उसने बताया कि मैं साक्षात भगवान हूं, तुम मुझसे युद्ध मत करो, तुम मारे जाओगे, लेकिन तूने अपने ताकत के घमंड में अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। ठीक वही दुर्दशा चंपत राय की होने वाली है। इन्होंने अयोध्या वासियों की बात नहीं मानी, अयोध्या की संतों की बात नहीं मानी। मैं तो यह मानता हूं यदि वास्तव में अपराध इन्होंने किया है तो जो दंड बाली को मिला, जो दंड रावण को मिला, वही दंड इन पापियों को मिलेगा। महाराज जी, मैं आपको भी सुन रहा था और तमाम लोग कह भी रहे हैं कि मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है और ये मंदिर नहीं, आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय है और राम तक तो अयोध्या के लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। अभी तक था, अब नहीं रहने पाएगा, अब नहीं रहने पाएगा। भगवान राम का मंदिर बनेगा और भगवान राम के यहाँ 14,000 मंदिर हैं, उसी में सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनेगा। मंदिर मंदिर ही रहेगा, इसको कार्यालय नहीं बनने देंगे। हम लोग 90-92 कितना फिर एक बार आंदोलन करेंगे। एक बार हमने राम मंदिर बनाने के लिए संतों ने हुंकार भरी थी, अब इन लुटेरों को भगाने के लिए हुंकार भरेंगे। राम मंदिर संतों का होगा, अयोध्या का होगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं, जब तक मैं जीवित रहूंगा राम मंदिर संतों को दिला करके रहूंगा। राम मंदिर संतों का होगा, अयोध्या वासियों का होगा और इसका नेतृत्व करेंगे तो गैर राजनीतिक, गैर सरकारी राजे रजवाड़े करेंगे, बाकी और कोई नहीं। आखिरी एक सवाल आपसे है, बाकी और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताएं, आप इस पे सहमत हैं कि नागपुर और गुजरात एकदम हावी हो चुका है और अयोध्या वासियों को नकारा जा रहा है? पूरे देश में, ये पूरे देश में अयोध्या तो इन लोगों ने टारगेट था, इनका लक्ष्य था, इनका इन्होंने योजना, ये कोई घटना नहीं घटी है, ये तो लीकेज हो गया। जैसे पेपर लीक होता ना अमन जी, वैसे बंटवारा लीक हो गया। बाकी तो बहुत बड़ा काम चल रहा था, ये बहुत बड़ा, उसको अंग्रेजी में क्या स्कैम क्या बोलते हैं जो, हाँ, ये सब तो बहुत पहले चल रहा था। और आप जानते हो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो 40-45 दिन की खबर है। विश्व की धरती इतिहास में वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में सबसे बड़ा मानव मेला 2025 में तीर्थराज महाकुंभ। वैसे तो सदियों से लग रहा है, पर इतना बड़े, इतने विराट संख्या में, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में मानव इकट्ठा हुए, ये पहली बार रहा। और ये भी आपको सच्चाई बता दूं, जो भी प्रयाग आया वो सब अयोध्या आए। 34 करोड़ लोग, कितने? 65 करोड़ मुख्यमंत्री ने कहा है जी, मुख्यमंत्री। हाँ, अयोध्या में चंपत राय ने बताया कि 35 करोड़ लोग आए। 35 करोड़, चलिए 35 करोड़ ही मान लेते हैं। 10 रुपए दिया हो कोई, आए? कोई 10 ही रुपए दिया हो तो जोड़ लीजिए आप। कोई 5 लाख भी दिया होगा, कोई 10 लाख हुआ होगा, उसमें आप मत जाइए। हाँ, बहुत पैसा दिया। और अभी एक रहस्य की बात छन छन के आ रही है, सूत्रों ने बताया, जैसे आप लोगों को सूत्र बोलते हैं ना, वैसे हम लोगों के जो अयोध्या के सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि दर्शनार्थी कम हो गए। मीडियम भी आ रहा, सोशल मीडिया, दर्शनार्थी कम हुए हैं लेकिन चढ़ावा बढ़ा है। दर्शनार्थी कम हुए लेकिन चढ़ावा बढ़ा, इसका मतलब क्या है? दर्शनार्थी कम हुए, चढ़ावा बढ़ा, यानी चढ़ावा जो चोरी हो रहा था अब वो बचने लगा, इसलिए डबल हो गया चढ़ावा। इसका मतलब है कि लूट 1-2 लाख की नहीं हो रही थी, आधे आधे की हो रही थी। महाराज जी, ये बताएं, मोदी जी जब मंदिर बना, शिलान्यास हुआ, तो आपने कहा भी कि ये राष्ट्र मंदिर बन रहा था, उसका शिलान्यास करने आए थे। जब ध्वज लगा तब आए, प्राण प्रतिष्ठा में आए, लेकिन चोरी हो गई तो बोल नहीं रहे। बोल इसलिए नहीं रहे, पाप किया इन लोगों ने, असंवैधानिक अशास्त्रीय काम किया है। हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सनातन धर्म, ये राष्ट्र का गौरव था, ये सनातन के गौरव का प्रतीक, मर्यादा का मंदिर रखा जा रहा था। जब अनुष्ठान में बैठा जाता, धर्म पत्नी के साथ बैठा जाता है।
जिस राम का मंदिर रखा गया वह राम जब इस धरती पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया पत्नी की अनुपस्थिति में सोने की सीता बना करके। आप बताओ टीवी चैनल में कहीं कोई फोटो हो कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके कर रहा हो, राष्ट्रपति अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके कर रहा हो? आप बताओ कोई अगर आपके पास प्रमाण हो ऐसा है तो कैसे मंदिर शास्त्रोक्त बना है, शास्त्रीय विधि से इसका उद्घाटन हुआ? ये तो चुनावी उद्घाटन था। और देखो गलत हुआ। इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम रहा कि अयोध्या से राम जी ने इनको दंड दिया। अब ये आप समस्या देखो कि इनके कर्म और कुकर्म में हम अयोध्या वासी कैसे भोग रहे हैं। इनके साथ रहने के नाते, इनको अपने साथ रखने के नाते हम लोग कैसे भोग रहे हैं। 2024 में चुनाव हारे, पूरी अयोध्या की बदनामी हुई कि अयोध्या वालों ने नमक हरामी किया, अयोध्या वालों ने गद्दारी किया, अयोध्या वालों ने हरा दिया। जहां जहां गए हम लोग जवाब दिए। मतलब 2 साल लगा उसको सफाई करने में। जैसे साफ हुआ था अब एक नया हो गया कि अयोध्या में लूट हो गई, अयोध्या में चोरी हो गई। जो आम जनमानस है अमन जी, जो समाचार से दूर है, जो टीवी से दूर है, जो डिबेट से दूर है, जो सोशल मीडिया से दूर है, जो अखबार से दूर है, जो नहीं जानता, उसके दिमाग में क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर में लूट हो गई, अयोध्या के साधुओं ने लूट लिया, अयोध्या के पुजारियों ने लूट लिया। वो क्या समझेंगे ट्रस्ट क्या है? वो क्या समझेंगे कि भ्रष्ट और ट्रस्ट ये सब क्या है? कुल मिलाकर के ट्रस्ट जानते हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता, टूट गया। किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया है? कितना मन आहत है? लगता था कि ये जो राम को लाएंगे वो राम का पैसा खा जाएंगे? ये लगता तो नहीं था, और हम ही नहीं, पूरे देश की जनता ठगी गई है। और ये एक योजनाबद्ध तरीके से ठगी गई है। हम बचपन में शाखाओं में जाया करते थे, छोटे से थे, तो वहाँ बौद्धिक होता था, और बौद्धिक में नेता बनाना सिखाया जाता था। और सारी योजना उसमें यही बनती थी कि हम सरकार कैसे बनावें, ये सब आरएसएस के लोग हैं। और आरएसएस को ये शिक्षा मिलती है कि आप सुबह उठो, अगले के घर जाओ, वहीं चाय पियो, वहीं भोजन करो, वहीं भ्रष्टाचार करो, उन्हीं के बच्चों के साथ गलत काम करो। ये आरएसएस है। आरएसएस मतलब इतना काम, अपना खाना नहीं, दूसरे के यहाँ खाना है, दूसरे के यहाँ सोना है, और जहाँ खाना सोना है वहीं भ्रष्टाचार करना है, किचन तक घुस जाना है, और फिर अपनी मनमर्जी करना है। एक प्रक्रिया, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर होते होते ये पूरे देश पे छा गई। उन्होंने पूरे देश को कब्जा कर लिया। और गांव की, शहर की अपनी जो भारतीय जनता है, पार्टी नहीं, जो भारतीय जनता है, ये भोली है। और ये लोग बौद्धिक हैं। भोली जनता को योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया, अपने जाल में लिया गया। राम की भक्ति दिखा के, फर्जी चंदन लगा के, फर्जी रुमाल तौलिया ओढ़ करके, साधु का वेश बना करके, ये इस तरीके से पूरे देश में, जो जोगी जी ने कहा ना कुछ दिनों पहले, कालनेमी कौन है, तब जोगी जी से कौन कहे भैया कि आपके आसपास में सारे कालनेमी ही हैं, आप पहचानो। आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप परम पूज्य जो भगवान सदृश संत हैं, संतों को आप कालनेमी कह रहे हो। आप कैसे संत हो? एक संत दूसरे संत को कालनेमी नहीं कह रहा। कालनेमी आपके आसपास में है, उन कालनेमियों की छाया में आप दुबके हो, और वो ऐसे आपको ढक लिए हैं कि कालनेमी आपको नजर ही नहीं आ रहे हैं महाराज। हाँ, कालनेमी तो वही सब लोग हैं। और इन कालनेमियों ने राम को छला। और कालनेमी का मतलब क्या है? राम को छलना नहीं, जानकारी बहुत है। होत महारन रावण राम ही जिति हैं, राम न संशय यहाँ। कथा बहुत सुंदर कहते हैं, लेकिन छल किनके साथ करते हैं? राम भक्त के साथ। क्या? हनुमान के साथ। जो राम का भक्त है उसके साथ जो छल करता है वह कालनेमी है। समझ रहे हैं? तो ये तो योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश को लूटा। और पूरे देश का मंदिर राम मंदिर है, राम मंदिर को लूटा, खूब बढ़िया से लूटा।
अच्छे से लूटा, सब चंपत किया, और इस समय चंपत कहाँ है ये भी पता नहीं है। गोपाल जी मंदिर में कभी कभी नजर आ जाते हैं, लेकिन भैया इतने बेशर्म हैं कि इनको शर्म कभी ना आई थी ना आएगी। ये पता नहीं किस वंश के हैं, निर्वंशी। ये सारे के तो सारे निर्वंशी हैं, क्या समझे, टोटल के टोटल निर्वंशी हैं। और जो वंश वाले भी हैं वो भी निर्वंशी हो जाएंगे, उनसे ऐसा पाप करवाया जा रहा है। क्या, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं तो और ये सब लोग हैं, क्या समझे, जो जहां है वहीं लूट रहा है, जो जहां है वहीं लूट रहा है। अब बात ये है कि मोहन भागवत के पास कोई विभाग तो है नहीं, न शिक्षा विभाग है, न सड़क का विभाग है, न पेट्रोल का विभाग है, न हवाई जहाज का विभाग है। और इन लोगों के ग्रैंडफादर हैं, वो कैसे लूटें। तो भाई सब लोगों ने कहा कि आपको चलो राम मंदिर दे देते हैं, आप अकेले राम मंदिर लूटो, कृष्ण मंदिर लूटो, विश्वनाथ का मंदिर लूटो, आप मंदिर लूटते रहो, हम देश लूटते रहें। तुम मंदिर लूटो, हम देश लूटें, हम देश लूटें, तुम मंदिर लूटो। तुम मेरे चुनाव में मदद करो, तुम चोरी पकड़े जाओगे तो हम तुमको बचा लेंगे, क्यों सरकार मेरी है, मैं तुमको बचाऊंगा, तुम हमको बचाओ, हम तुमको बचाएंगे, तुम हमको बचाओ। यही खेल चल रहा है। और भारत की जनता निसहाय है। रामलला से ही हम लोगों का निवेदन है कि वही निर्णय करें इसका। भैया अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज साधु संत समाज समझ रहा है। साधु समाज पहले नहीं समझा भैया। हाँ, पहले तो साधु तो भोला होता है ना, पर दुख सहाय संत सुपनीता। दूसरे के दुखों देख करके संत दुखी हो जाते हैं। संतों के पास अपना कोई दुख नहीं होता है, तो ये लोग आते रोते। चंपत जी शुरू शुरू में आए तो मैंने देखा था चंपत जी को, क्या समझे, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर। पहले संतों के चरणों में चंपत बैठते थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि ये राम वल्लभा कुंज पास में मेरे है, वहाँ चंपत जी ने चिट्ठी बंटवाई थी कि मतलब वहाँ सभा होने वाली। मैं जाके देखा छिप करके ना, तो भैया वहाँ स्थिति ये थी कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब महाराज चंपत के चरणों में बैठे थे, चंपत की चाटुकारिता कर रहे थे। कैसे संत हैं मुझको समझ में नहीं आता है। गोविंदाचार्य जी कैसे संत हैं ये समझ में मुझको नहीं आता है। झूठा चम्मच लेकर के साधु के बीच में खड़ा है। अरे मोदी कोई भगवान है? जनता ने वोट दिया है तब वो मोदी मोदी है। नहीं, मोदी को ऐसे कर दो, खाने को दाने नहीं है उसके यहाँ। वो तो बताता मैं चाय बेचता था ना, आज भी चाय बेचने की हालत नहीं है। लेकिन जनता कृपालु ही, जनता राजा है, जनता भगवान, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। जब भगवान की कृपा हो गई, जनता की कृपा हो गई तो राज पद पा गए। अब उधर वो घोंट रहे हैं, इधर ये घोंट रहे हैं। महाराज जी ये बताए, लेकिन ये तो कहते थे हम राम को लाए हैं। हाँ, तो राम को तो ये ले ही आए हैं। हाँ, ये राम को ले आए हैं इसलिए कि ये पूरा सोच जाए महाराज, समझ रहे हैं। राम को ये क्या लाएंगे? राम जी तो इनका उद्घाटन किए हैं, ये अभी तक मोदी जन्मभूमि का उद्घाटन किए थे। अब राम लला इनकी चोरी का उद्घाटन किए हैं कि अब पूरी देश की जनता समझ जाओ मेरे भैया कि अगर सरकार नहीं बदले, इनको तुम ऐसे वोट देते रहोगे तो ऐसे तुमको ठगते रहेंगे। के साथ होना क्या चाहिए ये बताइए। इनके साथ में तो होना चाहिए यही भैया, उतना सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया है। नहीं पैसा खर्चा करके जूता खरीदते बढ़िया शानदार, और जैसे कोई बीजेपी कहता कि मैं बीजेपी का भगत हूं, 20 जूता उसको मारते वो सही हो जाता। और जब तक नागरिक नहीं सुधरेगा, राजा नहीं सुधरेगा, क्योंकि नागरिक ही राजा है। अब पूरे देश को इनका विरोध करना चाहिए और पूरे विश्व से इनको खदेड़ देना चाहिए। देश से नहीं, विश्व से खदेड़ देना चाहिए। ये बहुत गंदी प्रजाति है, बहुत गंदी प्रजाति है। कहते हैं लोग अभी भी मोदी पे विश्वास है, वो चंदा चोरों को सजा देंगे। भैया चंदा चोरी में को जो खुद ही शामिल हैं तो चंदा चोरों को क्या सजा देंगे ही बताओ। हाँ, सजा नहीं मिलेगी, सजा किसी को नहीं मिलेगी, सब बचाए जाएंगे और बहुत ज्यादा जनता दबाव देगी तो 2-4 जो लंपट टाइप के हैं इन लोगों को सजा देके अपने बरी हो जाएंगे। संत समाज अयोध्या इनको सजा देगा नहीं देगा? साधु समाज का सजा देगा भैया, सब गरीब संत हैं,
किसी को खाने को, किसी को नहाने को है, किसी को खाने नहाने को दोनों नहीं है, तो ये लोग क्या सजा देंगे? देश की जनता इनको सजा देगी, भगवान सजा दिलाएंगे इनको। कितना नाराज हैं आप लोग और क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी की बात तो है ही है, दुख है। और चोरी डकैती की बात तो है, महाराज जी ने जो अभी कभी कहा, ठगी है। ठगी का माहौल बनाया जाता है, चोरी डकैती के लिए मौका देखा जाता है और ठगी के लिए माहौल बनाया जाता है। ये एकदम नियोजित ठगी है। भगवान को जो दर्शनार्थी जाते हैं, भक्त बन के जाते हैं, भगवान को हमको क्या अर्पित करना है, इसका कोई विचार होता होगा? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हमको क्या क्या चढ़ेगा? पत्र, पुष्प, फल, तो माने जल। शंकर भगवान की प्रधानता होगी तो जल, भगवान विष्णु की प्रधानता होगी तो तुलसी पत्र। पुष्प तो सब में चढ़ेगा। ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं है, एक ही जगह होती है, तो ब्रह्मा को छोड़कर तीसरी पूजा किसकी होती? शक्ति की होती है। शक्ति में फल, कौन सा फल? नारकेल, नारियल। आपने देखा होगा जहाँ देवी का स्थान होता है नारियल चढ़ता है, शिव जी का स्थान होता है जल चढ़ता है। यहाँ पर क्या चढ़ता है? यहाँ पर ना आप एक तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं, रामलला पे, और मंदिरों की बात नहीं करता हूँ, ना आप एक फल चढ़ा सकते हैं, न फूलों का हार चढ़ा सकते हैं। आप केवल वही चीज चढ़ा सकते हैं जिसकी लूट हो सकती है, जिसका ठगी हो सकती है, केवल वही चढ़ा सकते हैं। भगवान को अर्पित करने की विधि क्या होती है? हनुमानगढ़ी या किसी मंदिर में आप जाइए, आप पुजारी को अर्पित करते हैं। पुजारी भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो इसलिए देते हैं कि ये हमको मिलेगा इस भावना से, न्यौछावर की भावना से भी, इसलिए भी कि मिलेगा। हम बैंक में जावें और बैंक के कैशियर को ना देवें धन, वो हमारे खाते में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसा बना दिया गया कि दान पात्र में डाल करके चले जा रहे हो। ये क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान को तो हम कुछ अर्पित ही नहीं कर सकते हैं। आप करके देखें, आप वहाँ थोड़ी देर रुक करके कोई स्तुति नहीं सुना सकते हैं भगवान को। ये हाल है राम मंदिर। आप कोई अयोध्यावासी भगवान का दर्शन करने कम से कम श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर तो नहीं ही जाता है। लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी हुआ, केवल यही की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, कभी जाइएगा, पता कीजिएगा, विश्वनाथ जी के मंदिर का ठीक बगल का, पड़ोस का, अगल बगल का व्यक्ति, उससे पूछिएगा आपने विश्वनाथ जी में कितने दिन पहले जल चढ़ाया, उसको याद भी नहीं होगा। ठीक यही दशा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से तो तमाम लोग आएंगे हजारों की संख्या में, लेकिन कोई मथुरावासी नहीं जाता। ऐसे अयोध्या में नित्य हजारों लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, अयोध्यावासी कोई नहीं जाता। जबकि परंपरा थी कि अयोध्या के, उस समय अयोध्या छोटी थी 90 के पहले, लेकिन फिर भी कम से कम 10,000 साधु नित्य दर्शन करते थे। हनुमानगढ़ी दर्शन करते थे, राम जन्मभूमि दर्शन करते थे, कनक भवन दर्शन करते थे, क्षीरेश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ, देवकाली, इन सब मंदिरों का नित्य दर्शन होता था। आज कोई नहीं जाता। कब्जे में नहीं लगा कि ये हमसे छीन लिया गया। मंदिर के लिए हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई जन्मभूमि की थी। जन्मभूमि की लड़ाई 500 साल से चल रही थी, और थोड़ा ज़्यादा सही नहीं, लेकिन 500 साल मोटा मोटा इसको लड़ते चले आ रहे थे। भारत स्वतंत्र हुआ 48 में, बाबा अभिराम दास जी की श्रद्धा से, भक्ति से रामलला वहाँ पर प्रकट हो गए। हम उसको प्रकट होना ही कहते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि वहाँ पे रख दिए गए, लेकिन रखने का कोई प्रमाण नहीं है।
हम तो यही मानते हैं कि प्रकट हो गए। मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला। मुकदमे में जो डिग्री हुई उसमें उस मंदिर का मालिकाना हक किसको मिला? रामलला विराजमान को। रामलला विराजमान को पूरा सर्वाधिकार उनका है। फिर जो उनके उत्तराधिकारी थे बाबा रामदास जी के, उनसे कुछ लेना था, निर्णय लेना था कैसे क्या काम करना है। ना जबरदस्ती हमारे ऊपर ट्रस्ट बना दिया गया। ट्रस्ट भी कैसे लोगों का बनाया गया जिनका मंदिर बनाने में कभी कोई अनुभव नहीं। आरएसएस बतावे कितने मंदिर उसने बनवाए, विश्व हिंदू परिषद बतावे कि कितने मंदिर बनवाने का उसके पास अनुभव है, नृपेंद्र मिश्रा बतावे कि कितने मंदिरों का बनवाने का उनके पास अनुभव है। और जिनको इस काम का अनुभव है, जो शुरू से मंदिर मठ बनवाते चले आ रहे हैं, हजारों साल से शंकराचार्यों की परंपरा चल रही है, हनुमानगढ़ी चल रही है, कभी कोई विवाद नहीं। और इनसे ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं। आप संख्या गिन लीजिए, श्री राम जन्मभूमि से एक भी दर्शनार्थी कम नहीं जाता है। वहाँ कोई ऐसी तामझाम नहीं, कोई तलाशी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ के लोग क्यों नहीं जाना चाहते? अरे भाई, बाहर से कोई आया है वो 2 घंटे 4 घंटे प्रतीक्षा करके भी दर्शन कर लेगा, लेकिन जो यहीं का रहने वाला है, जिसको अपना दुकान देखना, मकान देखना, नौकरी देखना और सब काम देखना है, वो 3 घंटा लग करके दर्शन नहीं करेगा। धार्मिक व्यक्ति जो चाहता है हमको हम स्नान करके जाएं, हमको कोई छुए ना, कोई आपनिष्ठता की भावना से नहीं, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए। जैसे कोरोना काल में हम लोग मास्क लगा के चलते थे, लेकिन नहीं, हमारी तलाशी होगी। अच्छा, हमारी तो तलाशी हो रही थी, जो माल लेकर निकल रहे थे उनकी बिल्कुल तलाशी नहीं हुई, पता ही नहीं चला कब लेकर के निकल गए। तो ये सब सुनियोजित था। आप ये मान रहे हैं कि ये जो चढ़ावा चोरी हुई है ये पीएमओ और आरएसएस से हुई है? उन्होंने कराया है, व्यवस्था बनाई है, करने की व्यवस्था बनाई है। डकैत तो बाहर से आते हैं, डकैती करके ले जाते हैं, ये व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे लोगों का देखिए, बैंक का दायित्व था जो हमारे वहाँ चढ़ा। महाराज जी ने मेरे कहा मूल जो है दोष कोषाध्यक्ष का है। कोषाध्यक्ष कहता है कि हमारे पास जब गिनती करके आ जाएंगे तो, जी नहीं, दान पात्र आपने लगाए हैं, उस दान पात्र में जो भी गिर गया, उसमें से निकल गया, उसका भी दायित्व है आप पे। वो कोष आपका है, आपकी झोली में डाल दिया गया। तो जब डाल दिया गया तो कैसे गायब हो गया? ये गायब करने के लिए लगाए गए थे ये लोग, इसलिए इन लोगों ने गायब किया। कभी सोचे थे जब 24 का चुनाव हुआ, बोले हम राम को लाए हैं, ऐसी तस्वीर बना दी जिसमें राम जी को उंगली पकड़ाए, मोदी जी खूब बड़े, राम भगवान इतने छोटे, और राम का ऐसा जाल फंसाया कि लोग फंस गए इनके उसमें। अब आस्था ठेस पहुंच गई। देखिए, ये लोग शुरू से ही जाल फौरे वाले हैं। मैंने आपसे बताया ना कि 500 सालों का संघर्ष है, फिर बाबा रामदास जी के समय से चल रहा है। ये तो बीच में एकदम कूद करके आए। जब इन्होंने देखा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो राम जी का नाम लेकर के लड़ो। उसमें भी जो लोग राम जी के नाम से आगे बढ़े, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण भाई तोगड़िया, विनय कटियार, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ऐसे ऐसे ना मालूम कितने नाम हैं, उन सब को एकदम काट करके छांट करके अलग कर दिया गया। गुजराती हावी हो गए। गुजराती हावी हो गए, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। गुजराती लाबी हावी हो गई है, व्यापारियों का इस पे वो हो गया है। किसी ने कहा, मेरा नहीं लेकिन मुझको भी पसंद आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रामलला तो अयोध्या में आ गए हैं, लेकिन अयोध्या निकल गई है। जो जिस अयोध्या में रामलला को आना था, वो अयोध्या ही समाप्त कर दी इन लोगों ने। अब चारों तरफ उडुपी का, कर्नाटक का, कहाँ का बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वो, यहाँ पे तो मंदिरों में आते थे लोग, निःशुल्क रहते थे, निःशुल्क भोजन भी मिलता था मंदिर में, दर्शन करते थे, इनकी इच्छा होती थी कुछ देते थे। व्यवसाय का अड्डा बना
ये निश्चित रूप से ये ठीक है, आखिरी सवाल महाराज जी, ये चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन सबको आपको लगता है मोदी जी बचा रहे हैं, कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने लोगों को बैठाया, अब इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल एक ये। दूसरा सवाल ये कि आप भी मान रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है ये आरएसएस बीजेपी का दफ्तर बनता जा रहा है? देखें, पहले कहा गया मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, फिर बीच में निकला कि गोली नृपेंद्र मिश्रा के आदेश से चली, गृह सचिव थे। इन्होंने देखा कि जो व्यक्ति मुलायम सिंह के कहने पर गोली तक चलवा सकता है वो कोई भी नाजायज कार्य हमारे कहने से करेगा। जो गोली तक चलवा सकता है हमारे कहने पर कोई भी नाजायज कार्य करेगा। नहीं तो मैंने बताया ना कि कोई पूर्व का अनुभव हो इनका मंदिर मैनेजमेंट का, मंदिर बनवाने का, तो लगा दिए जाते। नौकरशाह ही तो थे। और पुराने पुराने रिटायर्ड जिनको सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया कि अब इनकी उम्र काम करने लायक नहीं रह गई और उनको रिटायर कर दिया गया, उनको फिर ला करके अनुकंपा उनके ऊपर दिखाया जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे। आप ये बताएं, आखिरी सवाल, कि बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया है क्या राम पर? पूरा कब्जा हो गया है। एक छोटा सा ड्राइवर, चपरासी टाइप के लोग, वो इतने बड़े दायित्व में लग गए, वाकी टाकी लेकर घूम रहे हैं, पुलिस का वायरलेस सेट लेकर घूम रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कौन सी गाड़ी कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं आएगी। नित्य जो है किसी न किसी वीआईपी का दौरा लगा रहता है, उसकी वजह से हमारे अयोध्या को क्या क्या पीड़ाएं भोगनी पड़ी। करीब लंबी वार्ता हो गई है और उसको लोग देखेंगे भी, तो आप सोचिए किस तरह से साधु संत नाराज है और कितना परेशान है। सोचिए, एक तरफ एक नैरेटिव बनाया जाता था कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हमसे बड़ा हिंदुत्व कोई नहीं सिखा सकता है ना बता सकता है, लेकिन ये साधु संत समाज के लोग कितना नाराज हैं ये आप देखिए। और ये तस्वीर आपको बड़े बड़े टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे, वो बस यही दिखाएंगे कि भाई 8 लोग गिरफ्तार हैं, उनके यहाँ पैसा मिल रहा है, इनको कार्रवाई होगी और इसमें मोदी जी का या ऊपर का पीएमओ का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर साधु संत समाज अयोध्या का रहने वाला नाराज है तो यह अयोध्या को करीब से देखते हैं, इसके लिए इनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इनका यह कहना है कि जितने भी लोग जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, और अगर सरकार उन लोगों को बचाएगी तो जनता हिसाब करेगी। और एक कहावत है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती है लेकिन सजा जरूर मिलती है। इस पूरे जो है बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।